मैं BD सिंह विवेकानंद विद्यालय आज आपको चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण कक्षा 11 के प्रथम टॉपिक के बारे में बताऊंगा। सजीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एवं पादपों को आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में बांटा एवं प्राणियों को लाल रक्त कणिकाओं के आधार पर उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया। लिनियस द्वारा द्विजगत पद्धति विकसित की गई, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया को रखा गया, परंतु इस पद्धति में यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, हरित शैवाल, एक कोशीय, बहुकोशीय में भेद करना संभव नहीं था, अतः द्विजगत पद्धति अपर्याप्त थी। अतः 1969 में R.H. व्हिटेकर ने 5 सृष्टि वर्गीकरण पद्धति विकसित की, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जो कोशिका रचना, शरीर संरचना, पोषण, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध जैसे लक्षणों पर आधार थी। ये 6 लक्षण हैं जिनके ऊपर से इनको 5 वर्गों में बांटा गया। इसमें टेबल नंबर 2.5, 2.1 5 जीव जगत के लक्षण के रूप में दी गई है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जगह पर एवं सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बर्फ़ से लेकर गर्म पानी के झरने तक ये पाए जाते हैं। गर्म पानी के झरने में लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जीवित रह सकते हैं एवं ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वर्गीकरण और उसके बैक्टीरिया के प्रकार के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का आकार एवं प्रकार की बात करें तो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। पहले गोल आकार के, जिन्हें कोकस या कोकाई कहते हैं। दूसरे ये छड़ के आकार के, दंडाकार, बेसिलस, बेसिलाई कहते हैं। तीसरे कौमा के आकार के, विब्रियो। और चौथे सर्पिलाकार, स्पाइरेलम प्रकार के होते हैं। इनके चित्र मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। संरचना की दृष्टि से सरल प्रतीत होते हैं, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से जटिल होते हैं। चयापचय की दृष्टि से इनमें विविधता पाई जाती है, जैसे कि कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं और कुछ मृतोपजीवी होते हैं। इनमें से सबसे पहले बात करें आद्य बैक्टीरिया की, टॉपिक नंबर 2.1.1। ये विशिष्ट प्रकार के होते हैं जो कठिन आवास जैसे कि लवड़ीय, हेलोफी, गर्म झरने, थर्मोएसिडोफिल्स एवं मैथनोजन के पाए जाते हैं। मैथनोजन मतलब जहाँ पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। आद्य बैक्टीरिया एवं अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, जो विषम परिस्थितियों में जीवित रहती है। मैथनोजन अनेक रूमेटिक पशुओं, गाय, भैंस आदि की आंत्र में पाए जाते हैं, जो बायोगैस बनाते हैं। आर्टिफिशियल रूप से भी बायोगैस का निर्माण किया जाता है, जिनमें बायोगैस की बैक्टीरिया मैथनोजन का उपयोग होता है। यू बैक्टीरिया की बात करें तो वास्तविक बैक्टीरिया कठोर कोशिका भित्ति एवं कशाभ रचना के बने होते हैं। कुछ बैक्टीरिया का अध्ययन यहाँ किया गया है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले हैं, जिनमें नील हरित शैवाल आती है, में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अतः प्रकाश संश्लेषी एवं स्वयंपोषी होते हैं। ये एक कोशीय, कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में बहुत सारे इकट्ठे होकर के कॉलोनी में रहते हैं, तो उनको कॉलोनियल कहते हैं। अथवा तंतुमय, यानी तंतुमय, फिलामेंट टाइप के। अलवड़ जलीय, लवड़ जलीय, समुद्री, स्थायी शैवाल, अस्थायी शैवाल, यानी कि असंख्य प्रकार की शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया प्रकार की होती है पाई जाती है। सामान्य शैवाल नहीं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक और एनाबीना, ये हेट्रोसिस्ट बनाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थापन करने का काम करते हैं। नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया का उपयोग एवं ऑक्सीकरण कर ऊर्जा मुक्त करते हैं। यहाँ पर देखो चित्र बना है हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट या नाइट्रोजन स्थापन करने का काम करती है। ये पूरा शैवाल है। दूसरे हैं परपोषी बैक्टीरिया, जो दूसरों पर आधार रखते हैं। मानव उपयोगी बैक्टीरिया सबसे पहले इनका अध्ययन करते हैं। दूध, दही बनाने वाले, प्रतिजैविक उत्पादन करने वाले, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, लेग्यूम पादप की जड़ों में N2 स्थापन करने वाले सहजीवी,
कुछ बैक्टीरिया रोग कारक होते हैं, जैसे टाइफाइड, टिटनेस, सेक्टर्स कैंसर आदि। बैक्टीरिया में जो प्रजनन क्रिया होती है परपोषी बैक्टीरिया में और सब बैक्टीरिया में, उनमें दो प्रकार से होती है। एक अलैंगिक विभाजन द्वारा, जैसे एक बैक्टीरिया हो वो विभाजन द्वारा दो भागों में बंट जाता है, तो विभाजन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। 1 से 2, 2 से 4 बनते चले जाते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन में ये संयुग्मन करते हैं। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ संयुग्मन करता है, संयुग्मन नलिका बनाता है और संयुग्मन करके जीन द्रव्य का आदान प्रदान करता है, तब फिर बाद में ये विभाजन करता है 2 भागों में। इस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। दूसरी बात करें माइक्रोप्लाज्मा, जो कि बैक्टीरिया प्रकार के ही हैं, लेकिन सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। जो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इनमें ऑक्सीजन बना के जीवित रह सकते हैं। प्राणियों एवं अनेक वनस्पतियों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनका आकार लगभग 100 nm नैनोमीटर जितना होता है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया के बारे में पूरा होता है, मोनेरा के बारे में। अब यहाँ शुरू होता है प्रोटिस्टा जगत, जिसमें कि यूकैरियोटिक आते हैं, एक कोषीय यूकैरियोटिक, जिसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के सजीव आते हैं, जिन्हें हमने क्रमबद्ध रूप से बांटा है। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंख कवक, ये 4 प्रकार के यहाँ पर स्टडी किए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 4 प्रकार का स्टडी किया गया है। एवं प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। इनका आवास देखें तो आवास देखें तो जलीय होता है, अधिकतर जलीय, प्रायः। कोशिका संगठन केंद्रक एवं अन्य झिल्ली में अंगिकाएं युक्त होती हैं। कुछ कशाभिकीय या पश्चमुक्त होते हैं। अलैंगिक जनन विभाजन द्वारा, विखंडन द्वारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया उसी तरह से। विभाजन मतलब 1 से 2, 2 से 4 बनना। दूसरी बात करें लैंगिक जनन की, तो कोशिका संलयन, जब 2 कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो कोशिका संलयन एवं युग्मक जनन यानी युग्मनज फलितांड जाइगोट बनाती हैं, उसके द्वारा करती हैं। बात करें सबसे पहले क्राइसोफाइटा की, तो क्राइसोफाइटा, इनको सबको हेडिंग करके लिखते हैं, आवास, रचना और इनके करैक्टर्स। तो सबसे पहले आवास की बात करें, क्राइसोफाइटा, जो कि क्वेश्चन के रूप में अलग से पूछने आता है कभी कभी कि क्राइसोफाइटा के लक्षण बताओ, तो इनका आवास स्वच्छ जलीय एवं लवणीय। एग्जाम्पल डायटम एवं सुनहरे शैवाल, ये क्राइसोफाइटा का उदाहरण है। डेस्मिड्स इनको इंग्लिश में कहते हैं। डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स वो होते हैं जो पानी में आच्छादित रूप से रहते हैं। इनकी रचना 2 आच्छादित कवच युक्त, दोनों तरफ से डब्बी की तरह बंद रहते हैं, ऐसे दोनों, ऐसे साबुनदानी की तरह। जो साबुनदानी में दोनों तरफ से ढक्कन होता है, उस प्रकार से दोनों तरफ से कवच द्वारा बंद रहते हैं। एवं सिलिका युक्त कवच होता है इनमें। कवच जो है सिलिका का बना होता है। सिलिका एक प्रकार की चिकनी धातु जैसी रचनाएं हैं, धातु नहीं होती लेकिन धातु जैसी रचनाएं हैं। कवच मजबूत रक्षणात्मक होता है। एवं जब ये मृत बन जाते हैं, मर जाते हैं सारे, तो ये शेष रह जाता है और नीचे ज़मीन में स्थापित हो जाता है, जो डायटमी मृदा बनाता है। ये डायटमी मृदा ऐसी मिट्टी होती है चिकनी, वो पॉलिश करने, तेल एवं सिरप का निष्कंदन करने में उपयोगी होती है। अगर बात करें डायनोफ्लैजिलेट की, डायनोफ्लैजिलेट का मतलब है 2 फ्लैजिल्ला, जिसमें 2 फ्लैजिल्ला पाए जाते हैं। इनका आवास, ये समुद्रवासी हैं सारे के सारे। प्रकृति स्वयंपोषी है, प्रकाश संश्लेषी है, यानी अपने आप खुराक बनाते हैं। इनका रंग पीले, हरे, नीले, भूरे या लाल रंग के पाए जाते हैं, यानी विविध कलर के पाए जाते हैं। रचना 2 कशाभिकीय, एक लंबवत और एक अनुप्रस्थ, ऐसे 2 पाए जाते हैं, जिसको कि आगे चित्र में दिखाया गया है, मैं बता दूंगा अभी।
एक लंबवत और एक अनुप्रस्थ, ऐसे 2 कशाभिक पाए जाते हैं। सेलुलोज की बनी कड़ी पट्टियाँ होती हैं जो बाह्य रचना का निर्माण करती हैं। लाल डायनोफ्लैजेलेट के एक साथ मृत होने से, कभी कभी समुद्र में एक साथ मर जाते हैं लाल डायनोफ्लैजेलेट, तो पूरा का पूरा समुद्र का पानी जो उस विस्तार का लाल हो जाता है और उसे हम डायनोफ्लेज विस्फोट कहते हैं, जिससे समुद्र का पूरा पानी लाल हो जाता है और विषैला हो जाता है, जिससे वहाँ पर मछलियाँ और दूसरे अन्य प्राणी भी मरने लग जाते हैं, इतना विषैला हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका गोनियोलेक्स। बात करें यूग्लिनॉइड की। यूग्लिनॉइड का आवास स्वच्छ जलीय, यूग्लिना जिसमें आता है, स्थिर पानी में। रचनात्मक आवरण पेलिकल का बना होता है, यहाँ पर उसका था सेलुलोज का, यहाँ पर पेलिकल का प्रोटीन युक्त आवरण है। कशाभिका 2 प्रकार की होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। प्रकृति की बात करें तो प्रकाश संश्लेषी हैं, स्वयंपोषी हैं, परंतु सूर्य का प्रकाश न मिले तो ये परपोषी बन जाते हैं, दूसरे सजीवों को खाने लगते हैं, सूक्ष्म जीवभोजी, सूक्ष्म जीवों को खाने लग जाते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना। अगर बात करें अवपंक कवक की, तो अवपंक कवक स्लाइम मोल्ड्स का आवास सड़ती टहनी एवं पत्तियों पर कई फीट ऊंची रचना बना सकते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक अवपंक कवक जो उगते जाते हैं और कई ऊंची इमारत जैसी बना लेते हैं। समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं इकट्ठे होकर के। इनकी प्रकृति मृतोपजीवी। प्रोटिस्टा जैविक पदार्थ भक्षी है, जैविक पदार्थों को भी खाते हैं, मृतोपक्षी हैं, मृत पदार्थों को खाते हैं। और इनके अंदर प्रजनन जो होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुयुक्त फलनकाय रचना बनती हैं जो वायु प्रसरण करते हैं। बीजाणुयुक्त फलनयुक्त रचना मतलब ऐसी रचनाएं जो मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि ये अवपंक कवक है इस तरह का, तो यहाँ ये बीजाणु बना देते हैं इस तरह के। ये बीजाणु यहाँ से टूट के निकलते हैं और हवा में उड़ करके दूसरी जगह पर अंकुरण करके नया पौधा बना लेते हैं। देखो यहाँ पर ये चित्र दिए हैं कुछ थोड़े से। देखो ये चित्र है डायनोफ्लैजेलेट, जिसमें एक फ्लैजिला अनुप्रस्थ है और एक कशाभयुक्त। यहाँ पर ये पट्टियाँ पाई जा रही हैं, ये सेलुलोज की हैं। यहाँ पर ये यूग्लिना है, यूग्लिना में एक फ्लैजिला पाया जाता है, यूग्लिनॉइड में आता है ये। इसके शरीर पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। यहाँ पर ये प्रोटोजोआ हैं 3, जिनको मैं अभी बड़ा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में चित्र दिखा दूंगा। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये ट्रिपैनोसोमा। अब बात करें प्रोटोजोआ की, सबसे इम्पोर्टेंट, अधिकतर पूछा जाने वाला और नीट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोटोजोआ मतलब सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं, यानी प्राणियों का संबंध इनसे है क्योंकि इन्हीं में से प्राणी बने, ऐसा कहा जाता है। बहुकोषीय रचना इन्हीं में से बनी। इन्हें 4 समूह में बांटा गया है। अमीबीय प्रोटोजोआ, यानी अमीबीय प्रोटोजोआ अमीबा जैसे, इनका आवास स्वच्छ जलीय, समुद्र जलीय तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। रचना अनियमित आकार की, इनका कोई आकार नहीं होता निश्चित। अमीबा, जैसा कि अमीबा के बारे में बताया है, तुम लोगों को पता होगा कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। कूटपाद पाए जाते हैं। रचना अनियमित आकार की, कूटपादयुक्त। कूटपाद हलन चलन, शिकार पकड़ने, रक्षण करने आदि का कार्य करते हैं। शरीर पर सिलिका कवच समुद्री प्रकार में पाया जाता है। जो समुद्र में पाए जाने वाले अमीबा हैं उनके अंदर सिलिका का कवच पाया जाता है रक्षण के लिए। प्रजनन अलैंगिक पाया जाता है, लैंगिक नहीं होता। जैसे एक से टूट करके 2 बन जाते हैं। एंट अमीबा इसका एग्जाम्पल है। अमीबा प्रोटियस, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलस का आदि प्रकार के एंट अमीबा पाए जाते हैं। ये अमीबा इस तरह से विभाजन कर देता है। दूसरे कसाबी प्रोटोजोआ होते हैं, जिनमें कसाबिका पाई जाती हैं। आवास एवं प्रकृति देखें तो स्वतंत्र जीवी होते हैं या परजीवी होते हैं, जिनमें कशाबिक पाई जाती है। कसाबिकायुक्त होते हैं। कशाबी प्रोटोजोआ बीमारी का कारण बनते हैं। निंद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस, जो अपने देश में नहीं होता, व्यक्ति बीमार होने के बाद सोते सोते ही मर जाता है। अगर उसकी कोई देखभाल करने वाला ना हो, अकेला हो, तो उसकी नींद नहीं खुलती और क्रम से वो मर जाता है। एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा का जो चित्र है वो देखो इस तरह से है। ये देखो, ये ट्रिपैनोसोमा है, ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है।
तो पश्मावी प्रोटोजोआ की बात करें तो आवास इनका जलीय एवं अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। इनमें पक्ष्म पाए जाते हैं बहुत सारे, पूरे शरीर पर तेज गति से वृद्धि करते हैं और भागते दौड़ते हैं। रचना एवं प्रकृति, शरीर पर हजारों पश्मा पाए जाते हैं। एक गुहा पाई जाती है जो बाहर खुलती है एवं लयबद्ध गति के कारण भोजन गुलेट में जाता है। गुलेट जो कि इस तरह की रचनाएं हैं, गुलेट, ये गुलेट है। YouTube पर मेरा एक वीडियो है जिसमें माइक्रोब्स दिखाए गए हैं। 2 वीडियो रखे हैं मैंने, इनमें गंदे पानी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स घूमते हुए दिखाई देंगे। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो YouTube में, इसी साइट पर सबसे पहला वीडियो वही है। दूसरा स्पोरोजोआ, जो स्पोर्स जैसी रचना बनाते हैं। विभिन्न जीवधारी जो जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु रचना बनाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, मलेरिया परोपजीवी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम आदि प्रकार के होते हैं। इन्हें जहरी स्पोरोजोआ भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम को। इस प्रकार से ये लेक्चर आपका यहाँ तक पूरा हुआ। अब इनके बारे में दूसरा कवक और इत्यादि के बारे में बाद में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।